करणपुर में दौरे के दौरान विभिन्न जिलों के अपात्र व्यक्तियों द्वारा करोड़ों रुपए का फर्जी बीमा क्लेम उठाने के प्रकरण सामने आए हैं। यदि हाँ, तो इन प्रकरणों में संलिप्त बीमा माफियाओं और अधिकारियों के गठजोड़ पर अब तक क्या कार्रवाई की गई, कितनी एफआईआर दर्ज हुई? अध्यक्ष महोदय, बिना जमीन के बना दिए किसान, प्रश्न पूछा और पिता और पुत्र का एक ही नाम है। उत्तर तो आने दो। जो बेटी का नाम है वही बाप का नाम है। माननीय सदस्य, इस प्रकार से बहुत बड़े फर्जीवाड़े हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसमें आप माननीय मंत्री जवाब दें। माननीय सदस्य ने जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में चिंता जाहिर की है, वो जिनाइन है। और दो प्रकरण ऐसे हैं जिनको मैंने स्वयं ने देखा था। गंगानगर के करणपुर में कंपनी के कर्मचारियों ने, जो एजेंट होता है, सर्वेयर होता है, सर्वेयर ने किसान और कृषि पर्यवेक्षक रेवेन्यू ऑफिसर्स के हस्ताक्षर इंटीमेशन फॉर्म पर खुद ने कर लिए। और ऐसे करीबन हमारी जो निगरानी में आया 1,70,000 फार्म थे। हमने इसमें गहराई से जांच की, 32,000 इंटीमेशन फॉर्म की। उन 32,000 इंटीमेशन फॉर्म में जो ये माफिया थे, इन्होंने किसान का डैमेज 0% बता दिया, जबकि डैमेज 50 से 70% तक था। और 0% बता देने के कारण 128 करोड़ रुपए किसान के डूब गए। ऐसा भी पता लगा कि उसका कंपनी अपने पास रख के ब्याज लेती है, वो उसकी हम अभी जांच कर रहे हैं। तो ये प्रकरण था, उसमें हमने एक एफआईआर दर्ज करा दी है रावला में। एफआईआर है रावला की, जिसमें पूरे तथ्य डालते हुए एफआईआर नंबर है 0210 थाना रावला, अंडर सेक्शन 336(3), अंडर सेक्शन 337, अंडर सेक्शन 340(2) बीएनएस में। पुलिस इसकी जांच कर रही है। और 122 करोड़ रुपए हमने ये तय किया है कि इसको डीजीआरसी और एसजीआरसी में सुनकर ये पैसा दिलाया जाए। ये कंपनी प्रथम दृष्टया हमारी नज़र में डिफॉल्टर है, तो हमने भारत सरकार को पत्र लिखा है कि इस कंपनी को टेंडर नहीं दिया जाए। भारत सरकार तय करेगी। कंपनी का नाम क्षेमा है, क्षेमा इंश्योरेंस कंपनी तय करेगी। और हम इसके बिल्कुल विरोध में कि इसको हमारे राजस्थान में काम नहीं मिलना चाहिए। दूसरा, अभी सालासर में मैं गया था और वहाँ के जो बैंक है एसबीआई, उसमें एक अजीब तमाशा मिला अध्यक्ष महोदय। 71 किसान ऐसे जिनके रिलेटिव के नाम सेम और खुद का नाम में कोई परिवर्तन नहीं। जैसे माननीय सदस्य कह रहे हैं अजय कुमार, सनोप अजय कुमार, जो फर्जी बड़ा किया है उसमें, तो वो तहसील गजनेर जो बीकानेर में है, वहाँ के उन्होंने डॉक्यूमेंट बताए, सो कार्ड डॉक्यूमेंट। गजनेर में जाके जब हमने दिखवाया तो वहाँ न तो उनके नाम जमीन थी, न कोई रकबा था। तो हमने फिर इसमें बैंक में जाके, मैं खुद चला गया था अधिकारियों को लेके, तो ये पाया गया कि 71 किसानों का किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट यहाँ पर है नहीं, एसबीआई ब्रांच सालासर में। यानी यहाँ तक भी पता लगा है कि केसीसी भी इनके पास नहीं थी, पर बिना केसीसी के भी लोन दिया जाता है, इंश्योरेंस हो जाता है। तो इन्होंने सेविंग अकाउंट खुलाए, जैसे हमको जानकारी मिली है, और सेविंग अकाउंट के आधार पर किसानों की प्रीमियम काट ली करीबन 13,78,000 रुपये। अगर ये जारी हो जाता तो स्टेट और केंद्र को 9 करोड़ रुपए इन माफियाओं को देना पड़ता। तो ये जो माफिया हैं, ये कंपनी के लोग भी हैं, कुछ आमजन से भी हैं जो इस धंधे में लगे हुए। और ये नागौर, बीकानेर, चूरू का कुछ हिस्सा, कुछ सांचौर, जालौर के हिस्से में ये ऐसी कार्रवाई ज़्यादा चल रही है। इनको गहराई में जाने से जरूरत है। इसमें हमने एक एफआईआर दर्ज कराई है, इसमें भी
सालासर वाले मामले में 0017/, सालासर थाना, और इसके ऑफेंस है 319/2, 318/4, 61/2 और ए। इन सीरियस ऑफेंस में हमने FIR दर्ज कराई है। और वहाँ के तहसीलदार गजनेर का है, उनसे भी हमने एक पत्र प्राप्त कर लिया जिसमें गजनेर के तहसीलदार ने लिखा है कि इस नाम का कोई किसान, न इसके नाम का रकबा किसी किसान के पास है। माफियाओं ने बैंक अधिकारियों से मिलकर कंपनी के लोगों ने, इसमें AIC कंपनी है, AIC कंपनी ने ये गड़बड़ घोटाला किया है और इसमें हमने दोनों प्रकरणों में FIR दर्ज करा दी है। दूसरा पूरक। अध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके में भी काफ़ी FIR दर्ज हुई है जिसके बारे में मंत्री महोदय ने अवगत कराया नहीं है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि क्या ये सही है कि बीमा कंपनी और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से क्रॉप कटिंग के आंकड़ों में हेरफेर कर किसानों के वास्तविक नुकसान को कम करके दिखाया एवं दावे के भुगतान पर देरी का 12% ब्याज भी कंपनियों से नहीं वसूला गया, तब विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया? यदि हाँ, तो शेरगढ़ और प्रदेश में ऐसे कितने प्रकरण हैं, कब और कहाँ प्रकाश में आए, वो बीमा कंपनियों व अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? क्या सरकार उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो स्पष्ट करें। माननीय मंत्री, ये जो इन्होंने पूछा है कि प्रकरण कहाँ हुए, उनकी विस्तृत जानकारी हम प्राप्त कर लेंगे। लेकिन माननीय सदस्य के इलाके में भी इसका गड़बड़ हुआ है और कम किसानों का बीमा बताने की, जैसी माननीय सदस्य कह रहे हैं, वैसी घटनाएं राजस्थान में विभिन्न जिलों में होती रहती है। आप तो कम की बात कर रहे हो, करणपुर में तो डैमेज ही 0% बता दिया। इसलिए हम इस सब की जांच कराएंगे। और आपने जो कहा है कि ये 12% का पेंडेंसी पर पैसा नहीं दिया जाता, मैं इसको स्वीकार करूंगा और इसका कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। और चूंकि ये एक तरह से प्रथम दृष्टया एक ऑर्गेनाइज्ड काम है, संगठित अपराध ये राजस्थान में हो रहा है, इसलिए मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि इसकी हम SOG से जांच कराएंगे समस्त राजस्थान में, जैसे ऐसे किसानों के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गड़बड़ की गई है। अगला प्रश्न है SOG जांच। धन्यवाद।